अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमजद नज़र। आज मैं एक स्टडी के बारे में डिस्कस करने लगा हूं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1998 में की गई। इस स्टडी में उन्होंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए किया कि किस तरह हम खुद को हमेशा मोटिवेट रख सकते हैं। ये उनका बेसिक टॉपिक था। उनके पास काफ़ी स्टूडेंट थे जो कि सारे 5th स्टैंडर्ड के थे। उन्होंने उन सबको इकट्ठा किया और उन सबको पज़ल दी सॉल्व करने के लिए। उनमें से कुछ पज़ल बहुत ही आसान थी और कुछ बहुत ही मुश्किल थी। उन सब लड़कों ने उनको सॉल्व किया और उन्होंने इन सब को सॉल्व करने के बाद उनसे एक ही बात बोली कि आपने बहुत ही अच्छा किया। फिर उन्होंने उस प्रोफेसर ने उनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और आधे लड़कों को उन्होंने बोला कि आपने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया कि आपके बहुत ज़्यादा आप इंटेलिजेंट थे, और आधे लड़कों को उन्होंने बोला कि आपने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया कि आपके हार्ड वर्क की वजह से। अब दोबारा से उन्होंने उनको पज़ल दी, कुछ बहुत ही आसान थी और कुछ बहुत ही मुश्किल थी, उनको सॉल्व करने के लिए दिया। और वो बच्चे जिनको उन्होंने बोला कि आपने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट थे, वो उन्होंने मुश्किल पज़ल को छोड़ दिया और आसान पज़ल को भी थोड़े टाइम के बाद उनको बोरिंग लगने लग गया और उन्होंने उनको भी छोड़ा और बस उन्होंने बंद कर दिया टॉपिक को। और वो लड़के जिनको उन्होंने बोला था कि आपने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए परफॉर्म किया आपके अपने हार्डवर्क की वजह से, उन्होंने ना ही सिर्फ उन सारी पज़ल को सॉल्व किया बल्कि वो एंड तक मोटिवेटेड रहे और उनको बहुत ही मज़ा आया। फिर ये जब स्टडी मुकम्मल हुई तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप में से किन को ज़्यादा मज़ा आया। तो उन्होंने बोला कि जिन लड़कों को उन्होंने बोला था कि आपने इतना एक्स्ट्रा इसलिए परफॉर्म किया अपने इंटेलिजेंट की वजह से, उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और वो लड़के जिनको उन्होंने बोला था कि आपने इतना एक्स्ट्रा इसलिए परफॉर्म किया अपने हार्डवर्क की वजह से, उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और वो एंड तक मोटिवेटेड भी रहे। अभी ये स्टडी इसलिए इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये हमारे थॉट पैटर्न को चैलेंज करती है कि हम इस तरह सोचते हैं कि अगर हम पेरेंट हैं या हम टीचर हैं तो हम अगर अपने बच्चों को ये बोलेंगे कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, मगर इस स्टडी में एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट निकल के आया। जिन बच्चों को उन्होंने बोला था कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जिनको उन्होंने बोला था कि आप जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर हो, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और वो एंड तक मोटिवेटेड भी रहे। हम अब ये इस बात को समझते हैं कि ये जो इंटेलिजेंट, अगर कुछ बच्चे इंटेलिजेंट हैं या स्मार्ट हैं तो उनका जो बेसिक चीज़ है लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ कंट्रोल जिसको हम बोल सकते हैं, कि वो उनके हाथ में नहीं है। अगर वो इंटेलिजेंट या स्मार्ट हैं तो उसमें उनका कोई अपना रोल नहीं है। और दूसरी तरफ वो बच्चे जिनको बोला गया कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर हो, तो उनका जो सेंटर ऑफ कंट्रोल है उनके अपने हाथ में है। वो जितनी चाहे हार्ड वर्क, जितनी चाहे सख्त मेहनत कर सकते हैं। अभी आप को ये समझना है कि हमें अपना सेंटर ऑफ कंट्रोल अपने पास रखना है या अपने हाथ से छोड़ना है। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि आप जिस भी फील्ड में अभी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, आप अब देखें कि उस फील्ड की जो लोग टॉप पे बैठे हुए हैं, अगर आप ये सोचें कि वो जो हमारे टॉप पे बैठे हुए हैं कुछ लोग, वो इस वजह से उस लेवल पर हैं, उनकी किस्मत, उनकी लक और उनकी किसी की सपोर्ट है, इस वजह से वो इस लेवल पर है, तो फिर आप उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। आप ये सोचेंगे कि मैं ये करना चाहता था, मैं इस वजह से उस वजह से नहीं कर पा रहा। अगर आप ये नेगेटिव चीज़ें लेकर आएंगे अपने सामने तो आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप ये बोलेंगे कि अगर वो जो मैं जिस फील्ड में भी अभी काम कर रहा हूँ, हमारे जो टॉप पे बैठे हुए हैं वो इस वजह से उस लेवल पे हैं अपने हार्डवर्क की वजह से, अपने स्मार्ट वर्क की वजह से, जो कुछ उन्होंने सीखा उसकी वजह से, तो फिर आपका सेंटर ऑफ कंट्रोल जो पूरी तरह से आपके हाथ में है। उनमें और आप में अगर कोई फ़र्क है तो वो सिर्फ टाइम का है। आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद आप भी उस लेवल पर हो सकते हैं या उनसे भी आगे हो सकते हैं। अभी ये बात है
उनमें और आप में अगर फ़र्क है तो वो सिर्फ टाइम का है। उन्होंने भी मेरी तरह किसी दिन ना किसी दिन मेरी तरह शुरू किया होगा, इसीलिए वो अपने हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और अपना जो कुछ उन्होंने सीखा उस वजह से वो इस लेवल पर हैं। अगर आप ये बात अपनी सोच में रखेंगे तो फिर आप हमेशा के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, अब फिर आप उस काम करने के लिए मोटिवेट रहेंगे। अगर आप नेगेटिविटी को इसमें ऐड करेंगे फिर आप मोटिवेट नहीं रह सकते। अभी आपको ये सोचना है कि आपने अपने आप को किस तरह मोटिवेट रखना है, आपको इन एग्जाम्पल से समझना चाहिए और किस तरह अपना लोकस ऑफ कंट्रोल है, जो सेंटर ऑफ कंट्रोल है, उसको खुद के हाथ में रखना है। अस्सलाम वालेकुम।